हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का दिन है 24/1/2025। तो सभी को सुप्रभात। तो लेट ना करते हुए सबसे पहला चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यस्टरडे मैंने एक बात बताया था। यस्टरडे वॉज 23rd ऑफ जनवरी, ठीक है। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे भी था और इस दिन हम लोग क्या डिसाइड किए हैं, तो 2021 से हमारा चल रहा है क्या, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस चल रहा है। ये बस थोड़ा सा बेसिक सा ज्ञान। अब हमारा टॉपिक पे सीधा चलते हैं, मूव करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है अवेलेबल वो है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ई साक्षी पोर्टल। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ई साक्षी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके लिए किया गया है? एमपी लैड स्कीम के लिए, एमपी लैड स्कीम के लिए। तो एमपी लैड का पहला बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसका नहीं लिख रहा हूं, बाकी ये जो लैड है इसका मतलब होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। एमपी लेड का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इस स्कीम में क्या होता है, और पहला बात ये शुरू कब से हुआ है, तो 1993 से चला है ये स्कीम, अभी भी चल रहा है। बीच में ये 2 इयर्स का टेन्योर में बंद हो गया था। कब? जब हमारा था कोविड था। इसमें क्या है, एनुअली एमपीज को मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है 2.5 CR प्लस 2.5 CR, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है एमपीज को अपने एरियाज में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट वर्क कराने के लिए। ये मिलता है उनको 5 करोड़ रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में। और अगर ये मान लेते हैं कि वो 4 करोड़ यूज़ नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं कि आपने नहीं यूज़ किया तो 1 करोड़ वापस चला गया सेंटर के पास, ऐसा नहीं है। वो आगे पास ऑन होता है, ठीक है, आगे वो पास ऑन होता है, मतलब बोलते हैं कि नॉन लैप्सेबल है, ठीक है। तो इसमें और एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए नहीं है, बस ये है कि एमपी लैड स्कीम में के लिए एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है जो कि है ई साक्षी पोर्टल। आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक की तरफ, लेट नहीं करते हैं। फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय गुजरात। अब हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है कि 2036 का जो ओलंपिक है गेम्स, ठीक है, समर ओलंपिक्स, वो 2036 वाला हम लोगों को ऑर्गेनाइज कराना है। हम लोग रेडी हैं, उसी के लिए कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो ये जो है पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है। कहाँ होने वाला है? तो गुजरात में होने वाला है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंडियन ओलंपिक कमेटी जो था वो कब बनाया गया है, तो 1927 में बनाया गया था, ठीक है। उस समय कौन थे यहाँ पर? जमशेदजी टाटा, उनके योगदान से ये चीज़ शुरू हुआ था 1927 में, इंडियन ओलंपिक कमेटी जो हमारा है, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए नहीं है। बाकी 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। उसके बाद 2020 का ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ, वो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ। विथ वो कोविड उस समय चल रहा था, तो कोविड को उसको मद्देनजर रखते हुए काम कराया गया। उसके बाद 2028 में कहाँ होने वाला है, तो और यूएसए में होने वाला है। वेट, यूएसए में होने वाला है। और 2032 वाला कहाँ होने वाला है, तो क्वींसलैंड। और ये बात चल रहा है, ये पूरा फिक्स हो चुका है, बात चल रहा है 2036 का, जो कि इंडिया में कराना चाहते हैं। आगे चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेट्स द भगवत एग्जीबिशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भगवत एग्जीबिशन, ये क्या है? भगवत एग्जीबिशन कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो हमारा स्पिरिचुअल फैक्ट कहाँ चल रहा है, तो प्रयागराज में चल रहा है। क्या चल रहा है? महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, महाकुंभ चल रहा है। वहाँ पे एक ये भगवत एग्जीबिशन लगाया गया है। किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है इनॉग्रेट। दिख रहा होगा फोटो, देख लो अच्छे से एक बार, इनॉग्रेशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया जाएगा, जो कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं, बहुत सारे लीलाएं करके रखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे लीला को लेके उसका पेंटिंग्स वगैरह बनाया गया है। आर्ट एग्जीबिशन काइंड ऑफ चल रहा है, उसी का ये इनॉग्रेशन
हो रहा है, ठीक है। नाम क्या है? भागवत एग्जीबिशन। पढ़ लो अच्छे से एक बार। 75 मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है, फोकस्ड ऑन द लीलास, अवतार्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द 12 भागवत ऑफ लॉर्ड वासुदेव कृष्णा। 12 भागवत जो कृष्ण भगवान का है उसको लेके ऐसे 75 मिनिएचर पेंटिंग्स दिख रहा है आप लोगों को, पेंटिंग्स, फोटो उठा रहे हैं हमारे, ठीक है, मिनिस्टर साहब। तो ये सारे पेंटिंग्स का एग्जीबिशन चल रहा है। नाम क्या है? भागवत। आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, लेट नहीं करते हैं। हाँ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये शुरू हुआ है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। ये एक अवार्ड शुरू हुआ है कि जो भी इंस्टीट्यूट होता है या फिर जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी के पर्सन होते हैं जो कि मतलब डिजास्टर के टाइम पे योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको कुछ प्राइज मनीज या फिर कुछ प्राइज दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। उसी के लिए निकाला गया है क्या? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ठीक है। तो किसे मिला है? तो इसको मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस, ठीक है, इनकोइस, इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का। और क्या होता है? इंस्टीट्यूट को मिलता है, मैंने बताया ऑलरेडी, इंस्टीट्यूट को मिलता है और इंडिविजुअल पर्सन को भी मिलता है, इंडिविजुअल पर्सन को भी मिलता है। इंस्टीट्यूट में मिल गया इनको। प्राइज मनी क्या है? याद रखना है, कैश प्राइज मिलता है 51 लाख रुपीस का और सर्टिफिकेट भी मिलता है, 51 लाख प्लस सर्टिफिकेट मिलता है। किसको मिलता है? इंस्टीट्यूट को। और बाकी इंडिविजुअल को क्या मिलता है? जो अकेले, जो सिंगल पर्सन मान लेते हैं मैंने कुछ योगदान किया, लोगों की मदद की, तो मुझे भी एक प्राइज मनी मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 लाख रुपीज एंड अ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हमारा चल रहा है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र जी बोस का वीडियो आएगा, आप लोग देखना, उनका पूरा चीज़ कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि चल रहा था ट्रेंड में, अनवेलिंग द एंशिएंट बुद्धिस्ट लेगेसी ऑफ रत्नागिरी ओडिशा। रत्नागिरी ओडिशा में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? बुद्धा, मतलब बुद्धा का वहाँ एक्सकवेशन किया गया तो बुद्धा का वहाँ पे स्क्रप्चर वगैरह मिला है। तो क्या मिला है? आपका एसएससी फैक्ट ये बोलता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस लोकेशन में मिला है। तो ये बुद्धा का हमारा जो मिला है, रिमेन्स जो मिला है, कहाँ मिला है? रत्नागिरी में मिला है, रत्नागिरी में मिला है। तो क्या क्या मिला है? सबसे पहला चीज, एक कोलोसल बुद्धा हेड मिला है। कोलोसल मतलब एक बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा पाम मिला है, पाम मतलब हथेली, ठीक है। और एंशिएंट वॉल और रेलिक्स वगैरह भी मिले हैं। तो कहाँ मिला है? रत्नागिरी में। और किसने फाइंड किया है? तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1875। पहले कौन थे? फर्स्ट वाला आप लोग कमेंट कर देंगे, जिसके पहले डायरेक्टर थे। आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक की तरफ, लेट नहीं करते हैं। हाँ, द पांगसौ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटिंग हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज इन अरुणाचल प्रदेश। पहला बात, ये पास कहाँ पर है? बस नाम ही रखना पास का। ये एक इंटरनेशनल पास के टाइम वहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, 500 पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि ये जो पास है ना, ये जो पास है मतलब ये जो कनेक्टिविटी दे रहा है, कहाँ दे रहा है? अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारा इंडिया का कनेक्टिविटी दे रहा है कहाँ से? म्यांमार से दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंट्रीज, दो अलग अलग यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? 500 पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, क्लियर है। 500 पास पता चले कहाँ जोड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ रहा है म्यांमार से। आगे चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। हाँ, तंजानिया हैज कंफर्म्ड अ न्यू आउटब्रेक ऑफ द डेडली मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस, आपको दिख रहा होगा वायरस का नाम। तो एक नया वायरस आया है, यहाँ पे आउटब्रेक चल रहा है। तंजानिया कहाँ पर है? हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तंजानिया। तंजानिया यहाँ पर है, ये हमारा इंडियन ओशन का रीजन है, ये हमारा इंडिया दिख रहा है, ये इंडियन ओशन रीजन है। तंजानिया यहाँ पर है, अफ्रीका में, ईस्टर्न मोस्ट अफ्रीका, यहाँ बगल में मेडागास्कर है, यहाँ पे है तंजानिया। यहाँ पे नया वायरस आउटब्रेक हुआ है, मार्बर्ग आउटब्रेक। ये मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक है।
वायरस के लिए क्या बोलेंगे आप लोगों को? वायरस तो देख ही रहे हो हर बार, वायरस से क्या इफेक्टिव चल रहा है, कैसे डील करना है। अगर वायरस से रिलेटेड कुछ डिसीज है मतलब वो क्या चल रहा है अभी, तो वही कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होंगे, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सारा वायरस में सेम ही होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते ये वाला। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट न्यू रिलीजियस सर्किट कवरिंग 7 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। बेसिकली ये स्टेट पीएससी या फिर स्टेट एसएससी के लिए रेलिवेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट फिलहाल हमें ये याद रखना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, अनाउंस किया है प्लान कि एक रिलीजियस सर्किट को बनाया जाएगा जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। आपको पता ही है हमारा वाराणसी है, प्रयागराज है, सारे को लिंक करेंगे और एक बढ़िया सा रिलीजियस सर्किट कंप्लीट कराया जाएगा ताकि ये धाम की यात्रा कराया जा सके, बहुत सारा कुछ मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। भारत पेट्रोलियम प्लान्स टू इन्वेस्ट, हमें डाटा में मतलब नहीं रखना है, मतलब ये रखना है कि एक ऑयल और गैस का ब्लॉकचेन शुरू करने जा रहा है भारत पेट्रोलियम। कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में भारत पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस का एक प्लांट स्टैब्लिश करने जा रहा है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। भारत पेट्रोलियम एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, महारत्न कंपनी है भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया में करवाया जा रहा है। अब इंडोनेशिया का 2 कैपिटल्स है, पहला है जकार्ता जो कि हुआ करता था, अब क्या है? नूसंतारा, ठीक है, अब है नूसंतारा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत पेट्रोलियम जो हमारा है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जो हमारा कंपनी है, वो अपना नया जो ऑयल और गैस का ब्लॉक कहाँ किस कंट्री में ओपन करने जा रहा है, तो आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। जहाँ वहाँ दिखेगा टिक मार देना है। आगे चलते हैं, ओके। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गया है, तो कल मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए आरंभ। थैंक यू।